खाने की टेबल पर माँ जी, बहू इतने दिन हो गए तेरे को लेकिन अभी तक तुझे खाना बनाना नहीं आया। खाना बनाते वक्त तेरा ध्यान कहाँ रहता है? कितनी बार बोला है बहू तुझे खाने में तेल कम डाला कर, मारना चाहती है क्या मुझे? नंद, और हाँ भाभी, नमक भी आप इतना ज्यादा डाल देती है, अगर कम रहेगा तो ऊपर से डाल लेंगे। आपको तो शक्कर की तरह झोंकने की आदत पड़ गई है। माँ जी, विवेक के बाबूजी को ब्लड प्रेशर है, मालूम है ना तुझको? कोई भी काम तू ठीक से क्यों नहीं करती, आखिर कब करेगी? विवेक, आखिर तू क्यों गूंगा बना बैठा है, कुछ बोलता क्यों नहीं इसे? बाबूजी, ये क्या बोलेगा? बहू कोई बड़ी गलती करेगी तब ना बोलेगा, हंसते हुए। सब्जी में थोड़ा ऑयली तो ज्यादा है, अगर कम तेल में खाना बनेगा तो इससे अच्छा तो सब्जी को उबालकर ही खाना पड़ेगा। माँ जी, अच्छी बात है, हम दोनों ही पागल है और चढ़ाओ इसे सर पे। ये तो बहुत समझदार है, मैं ही बेवकूफ हूँ तो मेरी क्या जरूरत है यहाँ पे गुस्से से? विवेक, माँ तुम भी क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हो? चलो ना माँ खाना खाने। माँ जी, मुझे नहीं खाना ये जानवरों वाला खाना। बाबूजी, बहू तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सास को हाइपरटेंशन है, थायराइड है, शुगर है, मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर इनका इलाज अच्छे से होगा तो इन्हें ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा। देवर, हाँ भाभी, हम लोग माँ को बचपन से झेलते आ रहे हैं। माँ जैसा बोलती है आप वैसा ही खाना बनाया करिए। बाबूजी, बहू अब गुस्सा छोड़ दो, खाना खा लो। बहू जी, बाबूजी आप दोनों के प्यार ने ही मुझे इस घर में बांध रखा है, आप दोनों तो मुझे विवेक से ज्यादा प्यार करते हैं। सुबह के टाइम माँ जी, बहू ये किस तरह से सब्जी काट रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? आलू को बड़े बड़े टुकड़े में काटने से वो गलते नहीं है। लेकिन माँ जी, छोटे छोटे टुकड़े काटने से वो जल्दी पक जाते हैं और गैस भी कम लगती है। तुम मुझे मत सिखाओ, मैंने मना किया था विवेक को ऐसी पढ़ी लिखी बहू से शादी मत करो, लेकिन तुमने तो मेरे बेटे को फंसा लिया अपने प्रेम जाल में। बहू रोते हुए जाने लगती है, तभी उसकी सास बोलती है कि कहाँ जा रही हो, खाना कौन तुम्हारा बाप बनाएगा? वो वहां से चली जाती है। एक दिन उसकी पड़ोस की एक औरत वीना उसे मिलती है, वे उससे अपने साथ हो रहे बर्ताव के बारे में उससे बताती है। वीना बोलती है कि बस इतनी सी बात, इधर आयो, मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ, तुम वैसे ही करना। उसे सिखा कर वहां से चली जाती है। बहू ससुर के लिए चाय लेकर कमरे में जाती है और जानबूझकर अपना पल्लू सरका देती है। उसके ससुर की नज़र उसके बदन पर जाती है तो वह कमरे में से चला जाता है और वो मन मार कर रह जाती है। फिर वो अपने ससुर के कमरे में जाती है और उनके बाथरूम में जाकर चिल्लाने लगती है। उसका ससुर दौड़कर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ बहू? वो जवाब देती है कि वो क्या है ना कि मेरे बाथरूम का शावर खराब हो गया है तो मैंने सोचा कि मैं आपके बाथरूम में जाकर नहा लेती हूँ। जब मैंने गीजर चालू किया तो मुझे करंट लग गया, और ये कहते हुए अपने ससुर के साथ बिस्तर पर गिर जाती है। उसका ससुर फिर से कमरे से बाहर निकल जाता है और वो भी गुस्से में कमरे से बाहर आ जाती है। वो फिर वीना के पास जाती है। वीना अपनी सहेली के साथ पार्क में उसका इंतजार करती है। वो वहां पहुंचती है और उसे कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की अपने ससुर को फंसाने की, लेकिन वो तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते, मैं क्या करूं? तभी बिना की सहेली में तुम्हें एक प्लान बताती हूँ, और उसे बताकर चली जाती है। बहू अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तभी उसका ससुर बाहर आता है और पूछता है कि क्या हुआ बहू? मुझे एक बिच्छू ने काट लिया है। ससुर, क्या? कहाँ काटा है? मेरे पैरों में दिखाओ। तो बहू अपनी साड़ी ऊपर करते हुए, यहाँ काटा है। ससुर, मैंने सुना है कि बिच्छू के काटने वाली जगह का खून चूसने से जहर निकल जाता है। लाओ मैं तुम्हारा खून चूसता हूँ। खून चूसने के बहाने वो उसके बदन को सहलाने लगता है। बहू ये क्या कर रहे हैं आप? बहू वही जो मुझे करना चाहिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे प्यार करने लगता है। उसकी साड़ी उतारकर उसके बदन को चूमने लगता है और फिर दोनों काम वासना में डूब जाते हैं। वो बहुत खुश थी कि उसका प्लान काम कर गया। जब वो अपने रूम में अकेली होती है तो पीछे से उसका देवर उसे पकड़ लेता है। वो सोचती है कि वो उसके ससुर है। जब वो उसे देखती है तो अपने देवर को ऐसी हरकत करने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? देवर, वही कर रहा हूँ जो अभी बाबूजी ने आपके साथ किया था। तुम पागल हो गए हो? ये क्या कह रहे हो? ये देखिए, मैंने आपकी वीडियो भी बनाई है। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं यह वीडियो भैया को दिखा दूंगा। वो मजबूर थी और उसे अपने देवर के साथ भी संबंध बनाने पड़े। वो सोचने लगी कि ये वीडियो तो वीना बनाने वाली थी, तो इसने ही कैसे बना लिया। वो यह वीडियो बनाकर अपने पति को दिखाकर इस घर से जाने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसे भी ये सब अच्छा लगने लगा था। वो अपने ससुर के साथ रोज समय बिताती, उनके साथ संबंध बनाती। एक दिन उसके देवर ने ये सब देख लिया।
और आकर अपने पिता को बोलने लगा, भाभी प्यार तो तुम मेरे साथ करती हो और रंगरलियां मेरे पिता के साथ मना रही हो। उसके पिता और उसमें हाथापाई होने लगी। तभी उसका पिता दीवार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। सभी घरवाले वहां पहुंच गए और पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पहुंची तो कोई बॉडी के पास नहीं जाएगा। किसने किया ये सब? मैंने किया है, लेकिन जानबूझकर मैंने ये सब नहीं किया। मेरी भाभी मेरे भैया को लेकर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन मुझे और मेरे पिता को भाभी की लत लग चुकी थी। हम नहीं चाहते थे कि भाभी हमें छोड़कर कहीं जाए। पुलिस, चाहे गलती से हुआ चाहे जानबूझकर, लेकिन अपराध तो तुमने किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही भाभी के साथ संबंध बनाते हुए? तुम लोगों ने तो सभी रिश्तों को सरमसर कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।